नमस्कार, मैं हूं नजरुल खान, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने। जो पालक जो हैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आज मुझे करीब सुबह से 100-150 कॉल्स आए हैं। स्कूल में बच्चों का पेपर शो नहीं हो रहा है, शो नहीं कर रहे हैं। फीस की डिमांड की जा रही है और फीस की डिमांड वो की जा रही है कि जो पिछले साल की स्कूल फीस लेता था वो सारी फीस को ले रहे हैं। माननीय न्यायालय का आदेश का खुलेआम अवमानना की जा रही है, जबकि कोरोना काल में स्कूल वालों ने ये कोर्ट में एक अपील की थी कि हमको शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे हैं, जिससे शिक्षकों के सामने भूखे मरने की नौबत आ रही है। जिसकी वजह से माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस लेगा और ट्यूशन फीस को अपन परिभाषित करते हैं। जैसे शिक्षा संहिता में साफ तौर पे लिखा हुआ है, ट्यूशन फीस का मतलब ये होता है कि उस पैसे से शिक्षकों का और कर्मचारियों का वेतन दिया जा सके। तो जिसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। राज्य सरकार बिल्कुल खामोश है। शिक्षा अधिकारी दलाल की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो तो सही है, ठीक है, आज पावर नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे पावर होगा तो मैं इन शिक्षा अधिकारियों को बताऊंगा कि कानून का पालन कैसे करवाया जाता है। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी सभी पालकों के लिए, सभी पालकों से एक अपील है मेरी कि आप लोगों को अब एकजुट होना पड़ेगा। उन पालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने पालक संघ के कहने पर स्कूल को एक भी फीस नहीं दी है। लेकिन उन पालकों से मेरी शिकायत यह है कि वो पालक, उनमें से बहुत सारे पालक हैं जो फीस तो नहीं दिए हैं, लेकिन वो घर के बाहर स्कूल से लड़ने के लिए अपनी कोई भी भूमिका उन्होंने नहीं दिखाई है, कोई भी भूमिका नहीं निभाई है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी जगह जगह पोस्टर लगवा रहे हैं। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की। तो ये अभिमान किस चीज का अभिमान है कि कोरोना काल में अस्पतालों के द्वारा जी भर के हमको लूटा जा रहा है, इस बात पे अभिमान करें कि स्कूलों में कोरोना काल के दौरान पढ़ाई नहीं हुई है, उसके बाद भी फीस के लिए एक एक पालक को, एक एक वोटर को दबाव बनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस बात पे हम अभिमान करें, गर्व करें। किस स्वाभिमान की बात हो रही है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात है, तो बिल्कुल उनकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री हैं और वो जो कहेंगे वो गलत भी होगा। तो हमें बोलना पड़ेगा कि हाँ, बिल्कुल वो मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं सही है। लेकिन इसका बदला हम आने वाले इलेक्शन में जरूर लेंगे और उनको बताएंगे कि जो आपने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात की थी वो फिर बिल्कुल कोरी बकवास थी, उसमें हमारा कोई हित नहीं था। आज आप किसानों की बात करते हैं, आप किसानों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। नो डाउट, चलिए ठीक है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप किसानों की बात करते हैं। तो आपने ये बता दीजिए, क्या छत्तीसगढ़ में आपने किसानों को बिजली फ्री कर दी? नहीं की। क्या आपने किसानों के पूरे कर्जे माफ कर दिए? नहीं किए। आप किसानों से जो समर्थन मूल्य 2500 रुपए में जो धान खरीदी कर रहे हैं, उस पे आप, अगर केंद्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको आम जनता को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जनता को तो आपने प्रॉमिस किया था ना कि तो मैं बताया कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा है, जिस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको सारे मुद्दे दिख रहे हैं, लेकिन हर घर में आप ये मत भूलिए कि एक पालक है, वो आपका वोटर है और वो परेशान है। शिक्षा माफिया, प्राइवेट स्कूल संचालक उसको लूट रहे हैं और आप उस पर कोई भी नकेल नहीं कस रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं सारे पालकों से अपील करना चाहता हूं कि आप स्कूल जा रहे हैं, अगर स्कूल आपसे फीस की मांग कर रहा है तो आप बिल्कुल फीस न दीजिए उनको। अगर स्कूल आपसे बदतमीजी करता है तो आप समूह में जाइए और वहीं उनके साथ में उनको जूतों से मारिए। और अगर आपके अंदर डर है, आप डरते हैं, तो चुप से स्कूल को फीस जमा कर दीजिए। आप स्कूल जो मनमानी तरीके से आपको लूट रहा है, उनकी लूट को बर्दाश्त कीजिए। और अगर आप अपने आप को समझते हैं कि संविधान है इस देश में, कानून है इस देश में, और आपको कानून के विरुद्ध लूटा जा रहा है, कानून का उल्लंघन करते हुए आपको लूटा जा रहा है, तो आप उसका विरोध कीजिए। मैं समस्त पालकों से अपील करता हूं कि पालक संघ जो है बहुत जल्द रायपुर, भिलाई, दुर्ग, हर जगह पे मीटिंग रखने जा रहा है। फीस आपको नहीं देना है, आपको स्कूल से लड़ना है। और जो पालक लड़ सकते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा वो फीस न दें, और जो हमारे साथ आके नहीं लड़ सकते हैं, जो विरोध नहीं कर सकते हैं गलत चीजों का, उनसे निवेदन है कि वो स्कूल जो मांग रहा है, जैसे अभी तक उनको लूटते आ रहा था, वो लूटते आ रहे थे, वैसे ही आगे भी वो लूटते रहें। क्योंकि जो पालक संघ के साथ हैं, पालक संघ प्रॉमिस करता है आपसे कि न तो उनको परेशान होने देगा, न तो इनको लूट का शिकार होने देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको यूनाइट होना पड़ेगा, आपके स्कूलों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, बाहर निकलकर आपको दिखाना पड़ेगा कि हम तुम्हारी मनमानी के खिलाफ हैं। सभी पालकों से मेरी अपील है कि स्कूल को कोई भी फीस मत दें। अगर आपके बच्चे को स्कूल से रिमूव करते हैं, आपके बच्चे को क्लास से रिमूव करते हैं, तो आप तत्काल उसके संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराइए। बाल संरक्षण आयोग में अपील कीजिए, बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराइए।
जिला शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत कीजिए, अगर ताकि कल के दिन अगर ये लोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप उस चीज को उठा के कोर्ट में उस स्कूल के खिलाफ एक पिटीशन दायर कर सकते हैं और स्कूल की मनमानी पर लगाम लगा सकते हैं। आपको अब सड़क पर उतरना पड़ेगा, जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, कलेक्टर के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हर कलेक्टर जो जिसके जिले में स्कूल शिक्षा माफिया जो हैं वो पालकों को लूट रहे हैं, उस कलेक्टर के ऊपर में संविधान का उल्लंघन करवाने, संविधान को नीचा दिखवाने के लिए 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। याद रखिए, मैं जो कह रहा हूं आप ये चीज समझ लीजिए। आप वोटर हैं, मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पालकों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर हम अभी एकजुट नहीं हुए, मैं किसान आंदोलन को बहुत मैं तारीफ करता हूं कि कोई भी चीज हो, चलो ठीक है, वो लोग लड़ रहे हैं, वो राजनीति के नहीं है, लेकिन आज देखा हूं कि किसी आंदोलन के लिए किसान जो है इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं बाहर, ठीक है, जबकि उसमें किसानों को गुमराह किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये मामले को बिल्कुल भी क्या बोलते हैं लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं भीड़ में निकले। आज किसानों की बात कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट को, बड़ी किसानों की हित ऐसी हो गई है, किसानों के फेवर में कोई भी काम नहीं करने वाली इस सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस सरकार में बैठे मंत्री क्या अंधे हो गए हैं? इनको शिक्षा माफियाओं की लूट नहीं दिख रही है? ये कहां मर गए थे जब कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के लोगों को अस्पतालों में लूटा जाता था और आज भी लूटा जा रहा है? ये कहां मर गए थे, ये या कहां मर गए हैं ये लोग जब स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पे पालकों को लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है? तो कहीं ना कहीं पालकों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा जैसे अभी आपको भुगतना पड़ रहा है, इतने सालों से आप भुगतते आ रहे हैं, आगे भी आपको भुगतना पड़ेगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, मेरी अपील है आप लोगों से कि अगर कोई चीज गलत होता है, अपने आप को आप पढ़े लिखे कहते हैं, तो पढ़ा लिखा होने का, एजुकेटेड होने का परिचय दीजिए, गलत चीजों का विरोध कीजिए। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, उसका धंधा नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए। जो हमारी मुहिम है कि अब शिक्षा फ्री नहीं तो वोट भी फ्री नहीं, उसको समर्थन दीजिए। और जो स्कूल आपको, आपके बच्चे को प्रताड़ित करता है फीस के नाम पे, आप उसकी इज्जत करना बंद कीजिए। स्कूल में तादाद में घुसिए, डंडे लेके घुसिए। जो आपके साथ बदतमीजी करता है उसको बताइए कि ये गांधी जी का डंडा है और गांधी जी ने डंडा इसीलिए दिया है कि इस डंडे से मार के तुमको ठीक कर दें। तो आप बिल्कुल भी बेइज्जत होने के लिए तो स्कूल में मत जाइए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, और दुआ करिए आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सपोर्ट से। जिस दिन भी मुझे पावर मिला या जिस दिन भी मैं किसी पावर में आया, उस दिन आपको एहसास होगा कि कानून का पालन कैसे करवाया जाता है। हर वो अधिकारी, हर वो कर्मचारी अपने आप को पब्लिक सर्वेंट महसूस करेगा जो वो है। मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी ताकत को समझें, अपनी एकजुटता बनाएं, स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए एकजुट हो जाएं। अगर स्कूल आपको परेशान करता है तो एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ें। जरूरत पड़ती है पालक संघ को खबर करें। मैं नजरुल खान आप लोगों के साथ हूं, पालक संघ की पूरी टीम आपके साथ है। जहां आप चाहेंगे हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपने बच्चे के लिए सबसे पहले स्वयं लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आप स्कूल की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्कूल की मनमानी के खिलाफ आप लड़ेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, किताबों के संबंध में आपको बता देना चाहता हूं कि इस साल हम अभी आप लोग कोई भी किताबें बिल्कुल भी मत खरीदिएगा जब तक कि स्कूल खुल नहीं जाते हैं, क्योंकि किताबें खरीद, जैसे पिछले साल आपने किताबें खरीदी, किताबों के लिए अलग से पैसा खर्च किया, फिर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मोबाइल पे अलग से पैसा खर्च किया, उसके बाद आप हर महीने रिचार्ज कराए, ये सब किसी को नहीं दिखा है। उसके बाद स्कूल आज आपको फीस के लिए अलग से दबाव बना रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और इसके लिए आप सबसे पहले स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने अभी तक इन लोगों का कोई भी विरोध डटकर नहीं किया। और जो पालक मेरे साथ मिलकर इसका विरोध करते हैं, लड़ते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और मैं मतलब गर्व महसूस करता हूं कि ये वही लोग हैं जिन लोगों की वजह से देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो मैं उन लोगों से पुनः अपील करता हूं कि आप अपनी इस लड़ाई को जारी रखें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यूनिटी बनाएं
और एक अपनी एकता को बनाए रखें, स्कूलों को फीस देने से इनकार कर दें, मिलजुल कर स्कूलों के खिलाफ अपने आंदोलन को चलाएं, क्योंकि स्कूल जो आपसे फीस वसूल रहा है वो पूरी तरीके से अवैध है। उस फीस को देने के लिए आप बाध्य नहीं है। मैं बार बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूं कि स्कूल जो आपसे फीस वसूल रहा है, मैं नजरुल खान पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि स्कूल जो फीस वसूल रहा है वो पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि पालक संघ के द्वारा राजनांदगांव जिले में, रायपुर में, भिलाई में, दुर्ग में जितने स्कूल है सबके विभागीय ऑडिट की मांग जिला प्रशासन से की गई थी, लेकिन उस मामले को दबाया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर विभागीय ऑडिट हो गई तो स्कूल के एक एक पैसे का हिसाब किताब सामने आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस का शपथ पत्र देकर कितने करोड़ों रुपए अब तक पालकों से कमा चुका है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, फीस देने की बजाय स्कूल से लड़ने के लिए सामने आए, और अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो आप स्कूल की मनमानी को बर्दाश्त कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।